जस्ट लाइक जावा, कॉटन लैंग्वेज का कोड भी बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है और एग्जीक्यूट होता है जेवीएम के ऊपर। लेकिन हमारे पास इंटेलिज आइडिया के अंदर एक हैंडी टूल है जिसकी मदद से हम कॉटन लैंग्वेज का जो बाइट कोड होता है उसको देख सकते हैं और उस बाइट कोड को डीकम्पाइल कर सकते हैं जावा कोड के अंदर, ताकि हमारे पास अगर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। और इंशाल्लाह वो टास्क हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफुल्लाह हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटन डेवलपमेंट। और कॉटन की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो कॉटन का कोड होता है, कॉटन लैंग्वेज का कोड है, वो बेसिकली बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो उस बाइट कोड को हम किस तरीके से डीकम्पाइल कर सकते हैं जावा के अंदर। तो इन जनरल बेसिकली हम अपने कॉटन लैंग्वेज का जावा लैंग्वेज का वेरिएंट देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा पिछली वीडियो वाला प्रोजेक्ट ओपन है। मैं ये जो मेरा ऊपर वाला कोड है इसको भी बेसिकली अनकमेंट करूँगा, वीडियो काफ़ी छोटी होगी हमारे पास। तो अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोजेक्ट को राइट नो, जो है वो मैसेज हमें 2 दफ़ा शो हो रहा है। तो ये मैसेज तो हमें 2 दफ़ा शो हो रहा है, लेकिन दोनों ऑपरेशन है बेसिकली डिफरेंट तरीके से हम अचीव कर रहे हैं। पहली दफ़ा हम जो है वो डबल इक्वल्स ऑपरेटर या इक्वल्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और दूसरी दफ़ा हम इक्वल्स का मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने इस कॉटन के कोड को कन्वर्ट करेंगे बाइट कोड के अंदर। इसका बाइट कोड वेरिएंट देखेंगे और उस बाइट कोड को हम डीकम्पाइल करेंगे जावा के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करूँगा, सिंपल आप क्लिक करें अपनी मेन फाइल main.kt की फाइल के अंदर, जाएंगे हम टूल्स के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे कॉटन के मेन्यू के अंदर। और यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन है शो कॉटन बाइट कोड, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अपनी इस क्लास का जो बाइट कोड है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब राइट नो बाइट कोड तो हमारी समझ से कुछ बहुत ही ज़्यादा बाहर है। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है डीकम्पाइल, इसके ऊपर क्लिक कर किया आपने तो आपने देखा हमारे पास जो हमारा कॉटन लैंग्वेज का कोड था इसी के बेसिकली जो जावा वेरिएंट जो है वो क्रिएट होता है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो इसको थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। सेम वे हमारे पास जो है वो इंटीजर नंबर 1 हमारा 33 जो वैल्यू हमने साइन की हुई थी, अगेन 33 नंबर 2, ये वही बेसिकली हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि बेसिकली स्ट्रिंग हमारे पास एक क्रिएट की गई है, वैल्यूज़ आर इक्वल, ये हमारे पास जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ये बेसिकली जो हम कॉटन के अंदर प्रिंट लाइन यूज़ करते हैं, तो जावा के अंदर जो है वो हम आउटपुट के लिए कंसोल के ऊपर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन जो है वो यूज़ करते हैं। और उस वेरिएबल 3 की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया गया है। ये बेसिकली यहाँ तक जो वैल्यूज़ आर इक्वल है, इस लाइन के ऊपर मैं आऊँ तो हमारे पास जो पहली आउटपुट है वैल्यूज़ आर इक्वल वो हमें शो होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट एक इफ स्टेटमेंट है और इंटीजर क्लास की जो हमारे पास जावा के अंदर रैपर क्लास है इंटीजर की, उसका स्टैटिक मेथड कॉल किया गया, वैल्यू ऑफ num1 की वैल्यू ली गई है और उसके साथ इक्वल्स ऑपरेटर कॉल किया गया। और अगेन उसके अंदर जो है वो इंटीजर क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ कॉल की गई है num2 की, उसके लिए स्ट्रिंग की वैल्यू को जो है बेसिकली वैल्यूज आर इक्वल सेट किया गया और उसको प्रिंट करवाया गया। अदरवाइज जो है वो वैल्यूज नॉट इक्वल और उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया गया। तो ये बेसिकली मैं वो चीज़ें जो आपको शो करवाना चाहता था कि कितना पावरफुल टूल है हमारे पास और कितना ज़्यादा डिफरेंस है इक्वल्स ऑपरेटर और इक्वल्स फंक्शन के अंदर। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। जब मैंने ये वाला फर्स्ट जो एक्सप्रेशन यूज़ किया था num1 इज इक्वल टू num2, तो कॉटन कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम के ऊपर ये देख लिया है कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो उसको पता चल गया कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, तो फॉल्स वाला कोड तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि उसने JVM के ऊपर नहीं बल्कि कंपाइल टाइम के ऊपर ही एक न्यू जो है वो स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, जो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये मेरी स्ट्रिंग थी वैल्यूज़ आर इक्वल। तो उसने वो वाली स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर ली। इवन उसने जो कंपैरिजन है वो किए ही नहीं। आप ये देखेंगे कितना पावरफुल टूल है कि हमारे पास कंपैरिजन बेसिकली कंपैरिजन के लिए जो भी रिसोर्सेज वगैरह थे, ये तो छोटी सी एग्जांपल है लेकिन इसको बड़े लेवल के ऊपर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे पास और बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसने बेसिकली कंपाइलर ने हमारे पास जो कंपैरिजन है वो किए नहीं बल्कि खुद ही उसने देख लिया कि num1 की वैल्यू क्या है, num2 की वैल्यू क्या है, उसे पता चल गया दोनों इक्वल हैं। तो उसने सिंपल ये वाला कोड जो है वो एज अ स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ले लिया, तो हमें वो शो करवा दिया। लेकिन जब हमने यूज़ किया डॉट इक्वल्स ऑपरेटर तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में बेसिकली num1 के लिए इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ num1 के लिए कॉल किया गया, एक हमारे पास मेथड कॉल डॉट इक्वल्स उसके ऊपर कॉल किया गया सेकंड मेथड कॉल, और थर्ड अगेन इंटीजर क्लास के स्टैटिक मेथड जो है वो वैल्यू ऑफ कॉल किया गया num2 के लिए। num1 num2 की वैल्यू ली गई और दोनों स्टैटिक मेथड के थ्रू, और थर्ड स्टैटिक मेथड इक्वल्स कॉल किया गया। यानी कि एक ही क्लास की बेसिकली 3 स्टैटिक मेथड कॉल्स हमारे पास की गई हैं
सिर्फ हमारे पास कंपैरिजन के लिए, जो कि बेसिकली हमारे पास डबल इक्वल्स ऑपरेटर के साथ जो है वो विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग एनी कंपैरिजन जो हमारे पास रिजल्ट है उसका आ गया। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम जो है वो अपने कार्टलन कोड का बाइट कोड वेरिएंट देख सकते हैं और उसको बेसिकली डिकम्पाइल कर सकते हैं अपने जावा कोड के अंदर। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ये कितना पावरफुल टूल है हमारे पास एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। तो जब भी आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो मैं कोशिश करें आप डबल इक्वल्स ऑपरेटर को यूज़ करें, ना कि इक्वल्स मेथड को यूज़ करें। आप लोगों को मैंने खुद जो है वो आपके सामने परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन इन दोनों का वो दिखा दिया है। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मजीद हम अपनी कार्टलन डेवलपमेंट को लेके चलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।